टच में खुश आमदीद। मेरा नाम बकर सिद्दीक है और कुछ एरिया भी ऐसे हैं जो गांव वाला माहौल देते हैं और मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ पर जो है नेट क्रिकेट ग्राउंड सा बनाया हुआ है और दो तीन बनाए हुए हैं। अभी थोड़ा बहुत शायद काम बाकी है। मैं आपको बताता हूँ। और ये यहाँ पर मार्बल की कटिंग वगैरह कर रहे हैं। छोटी वाला हमसे पूछ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये यहाँ पर ये सर कॉलोनी का जो है ना वीडियो बनानी है मैंने, तो आप कह सकते हैं कि अच्छी जो है ना एक व्यूज़ है। ठीक है, इसके बैक साइड पे भी आए तो एक अच्छा व्यू है। ठीक है, टच में खुश आमदीद। मेरा नाम बकर सिद्दीक है और मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान के शहर पेशावर में और पेशावर के इलाके वर्सक रोड पे। आज हम आपको वर्सक रोड को एक्सप्लोर करवाएंगे। वर्सक रोड जो है मशहूर है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कॉलोनीज़ हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे स्कूल हैं। तो आज हम आपको इसी की सैर करवाएंगे। हम वर्सक रोड की तरफ जा रहे हैं। अगर आप शहर के बाहर से आते हैं तो यही रोड है जो आपको वर्सक रोड की तरफ लेकर जाएगा। ये रोड भी काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पर भी काफ़ी कुछ है। यहाँ पर सामने आपको जो है ना एमएमसी हॉस्पिटल नज़र आ रहा होगा। काफ़ी मशहूर और बड़ा हॉस्पिटल है यहाँ पे। और यहाँ पर कुछ साल पहले मेट्रो जब बन रही थी तो मेन सिटी रोड से बहुत से बिजनेस जो है ना, ये भाई मुझे कह रहे थे कि भाई स्टैंड उठाओ। बाइक का मैंने स्टैंड उठाया हुआ था। तो यहाँ पर अक्सर इस तरह होता है, मुझसे भूल गया था। खैर, मैं ये बात कर रहा था कि जब यहाँ पर बन रही थी तो जीटी रोड में काफ़ी सारे बिजनेस जो थे वो मुतासर हो गए थे। ठीक है, तो वो सब जो है ना, अक्सर उनमें से कुछ यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं, कुछ यहाँ पे दूसरे रोड पे शिफ्ट हो गए। तो इस वजह से ये जगह भी काफ़ी ज़्यादा जो है आबाद हो गई है। यहाँ पर आगे चलकर जो है ना एक यूनिवर्सिटी भी है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। सामने आपको रिजवान जनरल हॉस्पिटल भी नज़र आ रहा होगा। रमज़ान का महीना है, रश वश कम ही होती है अब रमज़ान के महीने में। दिन के टाइम मोस्टली जो है ना दुकानें भी बंद रहती हैं और रमज़ान के महीने में यह है कि रात के टाइम जो है ज़्यादा बाज़ार वगैरह खुलते हैं। ये सामने अगर आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं तो ये मतलब यहाँ से दिख तो रहे हैं लेकिन ये जो है काफ़ी ज़्यादा दूर है और बंदा इसकी तरफ जाए तो काफ़ी ज़्यादा दूर है ये पहाड़। ये सामने जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है ये बसीन यूनिवर्सिटी है यहाँ पे। और अच्छी यूनिवर्सिटी है। आजकल छुट्टियां हैं मेरा ख्याल है और रमज़ान की भी वजह है। इसका एक कैंपस सामने उस साइड पे भी है। रमज़ान का महीना है और मौसम काफ़ी अच्छा है। गर्मियों में जो है ना रमज़ान में की मसला होता था कि प्यास लगती थी, पानी का मसला होता था। लेकिन अभी मौसम ऐसा है कि ना ज़्यादा सर्दी है ना ज़्यादा जो है ना गर्मी है। अच्छा रमज़ान जा रहा है।
अच्छा, मैं यहाँ पर आया हूँ, यहाँ पर मुझे व्यू काफ़ी अच्छा लगा है। यहाँ पर मैं जैसे आपको पहले ही बताया था कि असल में ये जगह जो थी पहले गाँव वगैरह थे, ठीक है। फिर अब ये शहर के अंदर जो है ना आ रहे हैं, इस शहर के अंदर सब जो है इसको शामिल किया जा रहा है। कुछ एरिया भी ऐसे हैं जो गाँव वाला माहौल देते हैं। और मैं आपको बताता हूँ, ये देखें आप, ये पीछे जो है ना कॉलोनीज वगैरह बन गई है, लेकिन आगे काफ़ी अच्छा जो है ना मुझे लगा है व्यू, तो मैंने क्या आपको बता दूँ। रोड के उस साइड पे भी देखे तो इसी तरह का जो है ना आपको नज़र आता है। अच्छा, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ पर जो है नेट क्रिकेट ग्राउंड सा बनाया हुआ है, और दो तीन बनाए हुए हैं। अभी थोड़ा बहुत शायद काम बाकी है। मैं आपको बताता हूँ। ये आप चेक करें, ठीक है। ये शायद थोड़ा सा काम बाकी है, तो ये बंदा काम कर रहा है, इस पर लगा हुआ है। और बाकी आई थिंक ये तैयार है। दूसरा भी साइड पे ही है, मैं आपको इसको भी बता देता हूँ। ये जो है दूसरा भी बनाया हुआ है। अच्छा, भी हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, और बस इस रोड पे और कुछ इतना खास है नहीं, बस और बरसत रोड जो है ना भी करीब भी है, हम बरसत रोड पहुँचने भी वाले हैं। यहाँ पे दाएं तरफ भी बहुत कुछ है, बाएं तरफ भी बहुत कुछ है। तो हम पहले चलते हैं दाएं तरफ। आजकल स्कूल की छुट्टियां हैं, तो यहाँ पर इतना खास रश नहीं है। नहीं तो मतलब इस टाइम दोपहर के टाइम यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम होता है, क्योंकि स्कूल की छुट्टियाँ हो रही होती हैं, बसेस वगैरह होती हैं। तो उसकी वजह ट्रैफिक जाम होता है। मरसद रोड पे जा रहे हैं। यहाँ ये मुख्तलिफ कॉलोनीज वगैरह भी हैं। शाह मॉडल स्कूल का एक कैंपस है यहाँ पे, और फ्रंटियर्स मॉडल स्कूल है। ये सब स्कूलों की मेरे ख्याल से छुट्टियाँ नहीं हैं। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं। ये सामने आपको इरशादाबाद नज़र आ रहा है, इरशादाबाद किला।
ये किला मतलब इसका ये होता है यहाँ पे कि ये सारी जगह जो है ना एक ही बंदे की होती है अक्सर। तो उसने अपना अपने खानदान वालों को या अपने सब फैमिली एक ही फैमिली होती है, उन्होंने अपना एक इलाका बनाया होता है। यहाँ पर आपको मार्बल टाइल से गोदाम भी मिलते हैं काफ़ी सारे। ये आपको लाइन से दिख रहे होंगे अवैस मार्बल। दस्तगीर मार्बल और मार्बल के डिज़ाइन भी आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। असल में वर्सक रोड का नाम जो है ना वर्सक रोड ये है क्योंकि ये वर्सक डैम जो है ना उसकी तरफ ये रोड जाता है सीधा वर्सक डैम की तरफ, इसलिए इसका नाम भी वर्सक रोड ही पड़ा हुआ है। यहाँ पर आपको फरीदाबाद का बोर्ड नज़र आ रहा है, दरमंगी गार्डन का बोर्ड आप सामने से गुजरा है। इस साइड पे आप देखिए यूसुफाबाद है। और यहाँ पर भी ज़मीनें और भी बहुत ज़्यादा पड़ी हुई हैं, मतलब यहाँ पर भी नई कॉलोनीज भी बन रही हैं। अगर कोई कॉलोनी मुझे नज़र आती है तो मैं थोड़ा बहुत आपको भी वही बता दूंगा। और मेरी दाएं तरफ इस वक्त जो है ना शायद आपको नज़र आ रहा हो, काफ़ी बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं जहाँ पर नई कॉलोनीज भी बन सकती हैं। और पेशावर का जो ये बैरियर टाउन है जो प्रोजेक्ट है वो भी इसी रोड पे आगे जाकर एरिया है, वहाँ पर ही बैरियर टाउन भी बन रहा है, तो उसका प्रोजेक्ट है। जहांगीराबाद नंबर 1। हम काफी आगे आ गए हैं, तो अभी कोई यूटर्न नजर आया तो हम वहाँ से यूटर्न देकर वापसी की तरफ जाएंगे। सामने यूटर्न नजर आ रहा है, तो यहाँ से हम वापसी की तरफ जाएंगे। ये आपको सामने जमशेद मार्बल का वो है, आपको नज़र आ रहा है, बड़ा वो है गोदाम है मार्बल का। ये पलोसी मार्बल का गोदाम है। ये भी एरिया किसी वक्त में गांव वगैरह किसमें आता था, लेकिन अब ये शहर के अंदर आ गया। वर्सक रोड अच्छा इलाका है, लेकिन वर्सक रोड में बस सिर्फ एक बात है, एक मसला है, वो ये है ना कि ये सिटी एरिया से काफ़ी ज़्यादा दूर है। अगर कोई कुछ लोगों का कारोबार बिजनेस वगैरह सिटी एरिया की तरफ है तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। हाँ, जिनके अपने कारोबार इसी रोड पे हैं या अपने कामकाज इसी रोड पे हैं और उनके लिए ये परफेक्ट है। ये आप देख सकते हैं साइड पे जो है ना, मैं आपको बता भी देता हूँ वो ये क्या निकला है।
इस साइड पे मैं आपको बता भी देता हूँ, ये ज़मीन आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा ज़मीनें हैं यहाँ पर। भी प्लॉटिंग वगैरह नहीं हुई हुई है, तो यहाँ पर अच्छी बड़ी कॉलोनी यहाँ पर भी बन सकती है। आपको शायद नज़र आ भी रहा होगा कि अभी तो हम उसी ज़मीन की तरफ ही जा रहे हैं, उस ज़मीन के साथ साथ जा रहे हैं। मार्बल के जो गोदाम है मार्बल टाइल्स के, वो भी साथ साथ आपको दिख रहे हैं। मतलब तकरीबन पेशावर में जहाँ पर भी जिसको भी मार्बल टाइल्स ज़रूरत होती है, वो यहाँ पर ही आकर यहाँ से ख़रीदता है। बल्कि पेशावर के बाहर भी लोगों को जिधर भी मतलब इनको ज़रूरत होती है, और यहाँ पर ही आते हैं, क्योंकि यहाँ बड़े गोदाम हैं, बड़े डीलर बैठे हुए हैं मार्बल के। सामने अजीज़ाबाद है। यहाँ पर इस बाएं साइड पे नॉर्दर्न मिलास है, काफ़ी अच्छी कॉलोनी है। ये साथ में फ्रंटियर मॉडल स्कूल है, पुराना स्कूल है काफ़ी ज़्यादा। और ये सामने ट्रक जो है गर्द जो है उड़ा कर जो है जा रहा है। अच्छा, अभी मैं एक मार्बल के जो है ना गोदाम के पास मौजूद हूँ, जिसका नाम है समनाथ मार्बल। ठीक है, तो हम इसके अंदर जाते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर किस तरह के मार्बल हैं, टाइल्स हैं, और इंशाल्लाह आपको भी बताते हैं। ये आप देख लें, यहाँ पर ये इस किस्म की मार्बल जो है ना काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं। मतलब इसको बादल टाइल कहा जाता है। नॉर्मली यही जो है ना नीचे सैन वगैरह में या फर्श वगैरह पे जो है ना ये लगाई जाती हैं। वहाँ पर भी काम हो रहा है। मार्बल का ये होता है कि थोड़ी सफाई वगैरह होती है, तो वहाँ पर भी सफाई हो रही है। यहाँ पर ये डिज़ाइन वाली जो है ना मार्बल भी आप देख सकते हैं। और ये यहाँ पर कुछ मशीन्स वगैरह भी पड़ी हुई हैं मार्बल की सफाई के लिए, या उसके लिए जो है ना ये इस्तेमाल होती है। यहाँ पर एक भाई जो है ना मार्बल की सफाई वगैरह के लिए जो है ना मशीन ऑपरेट कर रहे हैं, तो हम देखते हैं। और ये यहाँ पर मार्बल की कटिंग वगैरह कर रहे हैं। ये द सिटी स्कूल का कैंपस है बाएं तरफ। ये वो जगह थी खैबर ग्रामर स्कूल, यहाँ पर हुआ करता था जहाँ मैं अब स्टार्ट में आपको बताया था मैं पढ़ता था। अब शायद स्कूल वो ख़त्म हो गया है, क्या मसला हुआ है, क्या उन्होंने नाम चेंज कर दिया है। अच्छा, हम इस साइड पे भी जो है ना
थोड़ा सा साइड को भी एक्सप्लोर करते हैं। इस साइड पे जो है यहाँ की एक मशहूर कॉलोनी है, ऑफिसर कॉलोनी या ऑफिसर गार्डन, दोनों नाम यहाँ पर दिए जाते हैं इस कॉलोनी को लेकर। अफसर कॉलोनी के मुख्तलिफ गेट्स हैं। हम गेट नंबर 1 से जो है ना यहाँ एंटर होते हैं और ये सिक्योरिटी वाला हमसे पूछ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। ये यहाँ पर सर कॉलोनी का जो है ना वीडियो बनानी है मैंने। वीडियो कोई सी भी मतलब यहाँ कॉलोनी की वीडियो बनानी है, फिर मैंने वो करनी है। हाँ सही है। सिक्योरिटी मतलब ये अच्छा होता है कि इलाके में आए हैं तो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड वाला पूछता है कि भाई आप तो इस इलाके नहीं हो, किस लिए आए हो, तो ये एक अच्छा वो है। यहाँ पर जगह जगह पे स्पीड ब्रेकर भी लगाए हुए हैं क्योंकि रिहायशी कॉलोनी है, हादसा वगैरह हो सकता है, तो स्पीड लोग ना लगाएं, तो इसलिए उन्होंने स्पीड ब्रेकर वगैरह लगाए हुए हैं। कॉलोनी काफ़ी बड़ी है, मैं बस एक सीधा उस पर जा रहा हूँ तो मतलब इसके दाएं बाएं गलियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर ये एक परफेक्ट कॉलोनी है, मिसाल के तौर पर इस कॉलोनी मतलब कॉलोनी में एक परफेक्ट कॉलोनी में जो कुछ जो सहूलियात हो सकती है ना वो इस कॉलोनी में है। ये बिल्कुल एंड आ गया इस कॉलोनी का। इस कॉलोनी का बिल्कुल एंड आ गया है। तो इस वक्त मैं ऑफिसर कॉलोनी के बिल्कुल एंड में मौजूद हूँ, ठीक है। और अगर आप इस साइड पे भी देखें तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा आबादी है, घर हैं, इस साइड पे भी है और दाएं तरफ भी जो गलियाँ हैं उस साइड पे भी काफ़ी ज़्यादा आबादी है, रिहायशी इलाका है। और इसकी बैक साइड पे भी जो है ना एक आप कह सकते हैं कि अच्छे जो है ना एक व्यूज़ है, ठीक है। इसके बैक साइड पे भी आए तो एक अच्छा व्यू है, ठीक है। हम वापस जाते हैं, वापस निकलते हैं इस कॉलोनी से। और कॉलोनी जो है अच्छी कॉलोनी है, यहाँ पर कुछ प्लाट्स भी बाकी हैं लेकिन काफ़ी अच्छी कॉलोनी है, महंगी कॉलोनी है। हम कॉलोनी से बाहर निकले हैं और अब वापस मेन रोड की तरफ ही जाते हैं। हम अभी मेन रोड की तरफ आ गए हैं और यहाँ पर बाएं तरफ एक हॉस्पिटल भी है, प्राइम हॉस्पिटल के नाम से मशहूर है। मैं आपको दिखा देता हूँ। असल में ये पेशावर डेंटल कॉलेज है, ठीक है। बट यहाँ पर और भी बहुत सब कुछ होता है जो हॉस्पिटल में होता है, ठीक है।
और लेकिन यहाँ पर ये प्राइम हॉस्पिटल के नाम से मशहूर है, ठीक है। अभी रमज़ान है, रोज़े हैं। नहीं तो यहाँ पर ये पेशावर के जो है ना मशहूर ये चरसदा के मशहूर मोटे चावल जो है ना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लगे होते हैं। मोटे चावल बस अच्छे होते हैं जायके में भी। अभी भी कुछ लोग बैठे हुए हैं ये चावल लगा के, शायद वो अफ्तारी वगैरह के उस पर बैठे होंगे। यहाँ पर जाहिर साइड में जो है ICMS स्कूल सिस्टम है, ये भी एक बहुत अच्छा स्कूल चेन है पेशावर में। वैसी काफ़ी सारी ब्रांचेस जो है ना पेशावर में है। अभी हम सिटी एरिया के करीब करीब जा रहे हैं। तो जितना हम सिटी एरिया के करीब जा रहे हैं यहाँ पर आबादी वगैरह या आप कहते हैं कि जगह काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो बनी हुई है, सब कुछ वो हुआ है और रश भी बन रहा है। जाहिर बात है सिटी एरिया की तरफ जाएं तो वहाँ पर रश काफ़ी ज़्यादा होता है। अच्छा, अभी हम जिस इलाके में, इस इलाके का नाम है हसनगढ़ी। बचपन में जो है ना मेरा एक दोस्त था, वो यहाँ पर रहता था। तो यहाँ पर एक मस्जिद थी, अभी भी है। वहाँ पर एक इमाम थे, वो काफ़ी ज़्यादा, उनका दर्स कुरान बहुत मशहूर था। मतलब बचपन की तो बात नहीं है, तकरीबन 2012, 13, 14 की बात है। हाँ, यहाँ दर्स कुरान सुनने के लिए आते थे। तो उनका काफ़ी अच्छा, वो बहुत ज़बरदस्त दर्स कुरान होता था। देखते हैं कि मस्जिद, तो ये सामने जो है ना फैमिली लोगों के लिए जो है ना, इलाकों के लिए पार्क भी बनाया हुआ है। ये सामने मस्जिद है, आपको मीनारे नज़र आ रहे होंगे। ये सामने मस्जिद, यहाँ पर हम आते थे दर्स कुरान के लिए, काफ़ी अच्छा होता था। और ये हसनगढ़ी का इलाका है। यहाँ से हम वापस मुड़ते हैं। ये हम मेन रोड की तरफ आए हैं और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश भी है। यहाँ मुख्तलिफ मार्ट हैं और फ्रूट्स की दुकानें हैं। रमज़ान के महीने में जो है ना खाने पीने की चीज़ों पे ही ज़्यादा रश होता है और फ्रूट वगैरह में भी काफ़ी ज़्यादा वो होता है। और कीमतें भी इनकी काफ़ी ज़्यादा ऊपर चली जाती है रमज़ान के महीने में। यहाँ पे सामने ज़रा इलेक्ट्रॉनिक्स है, काफ़ी बड़ा इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है यहाँ पे।
इस साइड पे जो है सिविल कॉलोनी है और सामने जो है हकीमाबाद व्हाट्सएप रोड। काफ़ी बड़े इलाके हैं ये। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आप इसी चैनल में मेरी कबूतर शो की वीडियो देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो है ना वीडियो नज़र आ रही होगी आपको, आप उस पर क्लिक करके जो है ना वीडियो देख सकते हैं।